बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा स्पेशल में आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अफ़गान कुज़ीन से है। मटन काबली पुलाव ओरिजिनल रेसिपी है। आप इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का पुलाव बनता है। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। एक दरमियानी प्याज स्लाइसिस में काट के इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लेंगे। ये देखें प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 या 2 खाने के चम्मच पानी के शामिल कर देंगे। आधा किलो इसमें शामिल कर रहे हैं दुम्बे का गोश्त, लैम मीट, और ये दस्ती का है, यानी जो आगे वाली टांग होती है उसका गोश्त है। साथ ही शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। और अब इसको कलर की तब्दीली तक पकाएंगे, जितनी देर में ये गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। गोश्त की रंगत तब्दील हो गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक। मैंने जो गोश्त है वो बोनलेस लिया है, आप बोन्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें बोन वाला ही इस्तेमाल होता है। 3 कप पानी के शामिल कर देंगे। ढक्कन लगा के अब इसको इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल जाए। ये देखें अच्छी तरह से मीट टेंडर हो चुका है। यखनी में से गोश्त को अलग से निकाल देंगे एक फॉइल पेपर पे। सारा मीट निकल चुका है। अब इसको ऐसे पार्सल कर लेंगे। अच्छी तरह से हर तरफ से बंद कर देंगे। बाकी की बची हुई यखनी को एक सॉस पैन में छान लेना है। चावल भिगो देने हैं आपने। तकरीबन आधा घंटा भीगना चाहिए बासमती चावल को। इस यखनी को पकने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर रख दिया है। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची का, 1 चाय का चम्मच चीनी। और अब इसको ज़रा गाढ़ा कर लेंगे कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए। ये यखनी जो है इसकी क्वांटिटी तकरीबन आधी हो गई है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक फ्राइंग पैन में 1 खाने का चम्मच तेल का डालना है। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली गाजर जूलियन कट, 1/4 प्याली लाल वाली किशमिश और 1/4 प्याली ही छिले हुए बादाम। साथ ही 1 चाय का चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे। और अब इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट इनको फ्राई किया है। फॉइल पेपर पे निकाल लेंगे और इसको भी हर तरफ से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से पैक कर देंगे।
दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है, इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 कप पानी के, 1 चाय का चम्मच नमक, और अब पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें 1 कप जो चावल भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, वो शामिल कर दिए हैं और अब इनको इतनी देर तक पकाना है कि ये 3 कनी यानी कि तकरीबन 80% पक जाएं। ये देखें चावल 3 कनी गल चुके हैं। अब इनको पानी में से निकाल लेते हैं। चावलों में से पानी निकाल के एक पतीली में डाल लिए हैं। अब सबसे पहले इसके ऊपर जो यखनी रिड्यूस की थी वो डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, फॉइल पेपर में जो मीट तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच खौलता हुआ घी, इसी में एक साइड पे ये जो बादाम, गाजर और किशमिश फ्राई की थी वो रख देंगे और अब ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट तकरीबन दम पे रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। मटन काबली पुलाव अब तैयार है। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मटन काबली पुलाव को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। ईद उल अज़हा स्पेशल में मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।